हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं अध्याय 7 का अगला अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 65 तक आपको बता दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित मिश्रणों के पीएच परिकलित कीजिए। अच्छा, यहाँ पे मिश्रण दिए गए हैं, आपको इनका पीएच निकालना है। पहला मिश्रण आपका दिया गया है को 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml प्लस का 0.1 m HCl का 25 ml। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml है और 0.1 m HCl का 25 ml है। ठीक है, यह दोनों आपस को मिक्स किया गया, दोनों को मिलाया गया है। अब आपको इसका पीएच निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में 0.01 m H2SO4 का 10 ml है, 0.01 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml है। इन दोनों को मिलाया गया है, इसका पीएच निकालना है। तीसरा जो पूछा जा रहा है वो है आपका 0.1 m H2SO4 का 10 ml और 0.1 m KOH का 10 ml। इन दोनों को आपस में मिलाया गया है और इसका आपको पीएच निकालना है। तो आइए एक एक करके देखें। पहला जो है आपका जो है वो है 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml और 0.1 m HCl का 25 ml। ठीक है, तो 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml और 0.1 m HCl का 25 ml है। इन दोनों को मिला करके मिश्रण तैयार किया गया है और इसका आपको पीएच निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ध्यान से। आपका 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 0.2 मिली मोल। ठीक है, 10 ml है, 0.2 मोलर है, तो 10 गुणे 0.2 मिली मोल, तो यह हो जाएगा आपका 2 मिली मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 मिली मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से 0.1 m HCl के 25 ml है, तो 25 गुणे 0.1 मिली मोल, अर्थात यह हो जाएगा आपका 2.5 मिली मोल HCl। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और 2.5 मिलीमोल HCl हो गया। ठीक, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl को आपस में मिलाएंगे, यह समीकरण आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 HCl बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 H2O। ठीक है, अब इस समीकरण में आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीमोल है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीमोल HCl के 2 मिलीमोल से अभिक्रिया कर रहा है। समीकरण के अनुसार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मिलीमोल अभिक्रिया करते हैं किससे, HCl के 2 मिलीमोल से। अब जो है HCl के कितने हैं, 2.5 मिलीमोल है। प्रश्न में HCl के 2.5 मिलीमोल अभिक्रिया करेंगे कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीमोल अभिक्रिया करता है HCl के 2 मिलीमोल से, अतः HCl का 2.5 मिलीमोल जो अभिक्रिया करेगा वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.25 मिलीमोल से। ठीक है, HCl का 2.5 मिलीमोल जो है वह अभिक्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.25 मिलीमोल से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मिलीमोल है और अभिक्रिया केवल हो रही है 1.25 मिलीमोल से। तो शेष कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, तो 2 माइनस 1.25 अर्थात 0.75 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बचा रह जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि HCl का अमाउंट कम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट अधिक है, अतः HCl जो होगा इसमें सीमाकारी अभिकर्मक है, लिमिटिंग रीजेंट का काम करेगा। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा वह सीमाकारी अभिकर्मक का काम करेगा। ठीक है, तो आपने देखा समीकरण के अनुसार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीमोल जो है अभिक्रिया करता है HCl के 2 मिलीमोल से, अतः HCl का 2.5 मिलीमोल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यह अभिक्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.25 मिलीमोल से। अतः शेष कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचेगा कितना, तो 2 माइनस 1.25 अर्थात 0.75 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा। इस अभिक्रिया में HCl जो है वह सीमाकारी अभिकर्मक का काम करता है। ठीक है, विलयन का कुल आयतन कितना है,
तो विलयन का कुल आयतन है आपका 10 ml और 25 ml अर्थात 35 ml। विलयन का कुल आयतन है आपका 35 ml। विलयन का कुल आयतन है 10 ml प्लस 25 ml अर्थात 35 ml। ये विलयन का कुल आयतन हो गया। अब मिश्रण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता क्या होगी? मिश्रण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता क्या होगी? तो मोलों की संख्या कितना निकला है? तो यह निकला है 0.75 मिलीमोल। 0.75 मिलीमोल हो गया और आयतन हो गया आपका 35 मिलीलीटर। तो मिश्रण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता हो गई आपकी 0.75/35 अर्थात सॉल्व करेंगे तो 0.0214 मोलर। मिश्रण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता हो गई 0.0214 मोलर। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो जाएगी? तो हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड 2 है, तो इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हो जाएगी 2 गुणे मोलरता या 0.0214 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यह हो जाएगा आपका 4.28 × 10⁻²। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता आएगी वो 4.28 × 10⁻² हो जाएगी। ठीक है। अब POH बराबर होता है माइनस log OH आयन। POH बराबर होता है माइनस log OH आयन। तो माइनस log OH आयन का मान 4.28 × 10⁻²। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो POH आपका आ जाएगा 1.37। POH कितना आ जाएगा? 1.37। अब आप H आयन निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि POH बराबर 1.37 आपका है, तो आप सूत्र जानते हैं pH प्लस POH बराबर 14 होता है। तो pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH। तो pH बराबर 14 माइनस POH का मान 1.37 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12.63। तो 12.63 आपके pH का मान हो जाएगा। ठीक है। तो पहला मिश्रण का pH कितना होगा? तो 12.63 होगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ख कह रहा है आपका 0.01 m H2SO4 का 10 ml है और 0.01 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml है। इसको ध्यान से देखें। 0.01 m H2SO4 के 10 ml यह बराबर होगा, मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 0.1 मिलीमोल ये हो जाएगा। 0.01 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml यह बराबर हो जाएगा आपका 0.1 मिलीमोल के। ठीक। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट और 2H2O बनाएगा। अब समीकरण में आप देख रहे हैं कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह अभिक्रिया करता है 1 मोल H2SO4 से। समीकरण के अनुसार 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा 1 मोल H2SO4 से, अतः 0.1 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा 0.1 मिलीमोल H2SO4 से, क्योंकि दोनों का अमाउंट 0.1 मिलीमोल है, इसलिए 0.1 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा 0.1 मिलीमोल H2SO4 से, अतः विलयन उदासीन होगा और pH 7 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग है 0.1 m H2SO4 का 10 ml प्लस 0.1 m KOH का 10 ml। इस मिश्रण का pH क्या होगा? तो देखें ध्यान से। 10 ml है 0.1 m H2SO4 का जो बराबर होगा 1 मिलीमोल के। 10 ml है 0.1 m KOH का जो बराबर होगा 1 मिलीमोल के। समीकरण जो है KOH 2KOH अभिक्रिया करेगा H2SO4 से, बनेगा K2SO4 प्लस 2H2O। समीकरण से हमें ज्ञात हो रहा है कि 1 मिलीमोल KOH अभिक्रिया करता है 0.5 मिलीमोल H2SO4 से। ठीक है। क्योंकि यहाँ समीकरण में देख रहे हैं कि 2 KOH अभिक्रिया कर रहा है 1 H2SO4 से। 2 KOH 2 मोल KOH 1 मोल H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है, तो 1 मिलीमोल KOH अभिक्रिया किससे करेगा? 0.5 मिलीमोल H2SO4 से, आधा हो जाएगा। ठीक है। तो 1 मिलीमोल KOH अभिक्रिया करता है 0.5 मिलीमोल H2SO4 से, तो शेष H2SO4 कितना बचेंगे? तो 1 माइनस 0.5 अर्थात 0.5 मिलीमोल शेष बच जाएगा। मिश्रण का आयतन है 10 अर्थात 20 ml। मिश्रण में H2SO4 की मोलरता कितनी होगी? तो H2SO4 की मोलरता जो हो जाएगी H2SO4 के मिलीमोल 0.5 हैं और बटे आयतन जो है आपका 20 ml है, तो 0.5/20 H2SO4 की मोलरता जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2.5 × 10⁻12 मोलर। H2SO4 की मोलरता 2.5 × 10⁻12 हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी वो इसकी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि H2SO4 है 2H प्लस देगा
इसलिए हाइड्रोजन की सांद्रता 2 गुणे मोलरता 2.5 गुणे 10 पीरियड 2। ठीक है, अब जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 पीरियड 2। ठीक है, ये आपका 2 है। दशमलव 5/20 था तो ये आपका आएगा 2.5 गुणे 10 पीरियड 2। अब जो है ये चैन जो हो जाएगा दोगुना रहेगा तो 2 गुणे 2.5 गुणे 10 पीरियड 2, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 10 पीरियड 2। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी 5 गुणे 10 पीरियड 2। अब पीएच बराबर माइनस लागे चैन, एचआयन का मान 5 गुणे 10 पीरियड 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 आ जाएगा। तो तीसरे में जो पीएच आएगा मिश्रण का वो होगा आपका 1.3। ठीक है, यह था आपका तीसरा गो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरस आयोडाइड विलयन की सारणी 7.9 में दिए गए विलेयता गुणनफल स्थिरांक की सहायता से विलेयता ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक आयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको जो है विलेयता गुणनफल जो है आपको सारणी से ले लेना है। ठीक है, उस आधार पे आपको विलेयता निकालना है और प्रत्येक आयन का मोलरता भी ज्ञात करना है। तो आइए एक एक देखते हैं। पहला है आपका सिल्वर क्रोमेट। पहला जो दिया हुआ है वो कौन सा है? सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट का सूत्र होता है Ag2CrO4। Ag2CrO4 के लिए तो यह Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट टूटेगा 2Ag प्लस और CrO3 2 माइनस में। ठीक है, Ag2CrO4 ब्रेक डाउन होगा 2Ag प्लस CrO3 2 माइनस में। ठीक है, विलेयता मानते हैं इसका सिल्वर क्रोमेट का यस और इसका 2s हो जाएगा और इसका यस हो जाएगा। ठीक है, इसका यस होगा और इसका 2 है, इसका 2s हो जाएगा क्योंकि 2Ag प्लस है इसलिए 2s हो गया और इसका यस हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर क्रोमेट है Ag2CrO4 है, यह एक त्रिअंगी लवण है। यह कैसा लवण है? त्रिअंगी लवण है। अतः इसके लिए Ksp बराबर हो जाएगा 4s⁻3। ठीक है, विलेयता गुणनफल जो होगा Ksp बराबर हो जाएगा 4s⁻3। क्यों? क्योंकि यह त्रिअंगी लवण है इसलिए Ksp बराबर 4s⁻3 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा? Ksp बटा 4/1/3 हो जाएगा। विलेयता s बराबर हो जाएगा Ksp बटा 4/1/3 बराबर Ksp जो है यह प्रश्न में सिल्वर क्रोमेट के लिए टेबल में दिया हुआ है 1.1 गुणे 10⁻12 बटा 4/1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 6.5 गुणे 10⁻5 मोल पर लीटर। तो सिल्वर क्रोमेट की विलेयता जो आएगी वह 6.5 गुणे 10⁻5 मोल पर लीटर आएगी। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अब सिल्वर आयन की सांद्रता क्या होगी? तो सिल्वर आयन की सांद्रता जो है आपका 2s है, तो 2s 2 गुणे s का मान 6.5 गुणे 10⁻5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 10⁻5 मोलर, या इसको लिख सकते हैं 1.3 गुणे 10⁻4 मोलर। तो सिल्वर आयन की सांद्रता हो जाएगी 1.3 गुणे 10⁻4 मोलर। क्रोमेट आयन की सांद्रता CrO4 की सांद्रता जो होगी वो यस होगा, वो हो जाएगा 6.5 गुणे 10⁻5 मोलर। 6.5 गुणे 10⁻5 यह सांद्रता हो जाएगी आपका CrO3। ठीक है, 2 माइनस की यह हो जाएगा सांद्रता। अगला देखते हैं। अगला है आपका बेरियम क्रोमेट। बेरियम क्रोमेट का सूत्र होता है BrCrO4 बेरियम क्रोमेट है। इसलिए टूटेगा आपका BrCrO4 टूटेगा बेरियम आयन में और क्रोमेट आयन में CrO4 2 माइनस में। ठीक है, विलेयता मान लेते हैं यस है, एक एक आयन बन रहा है। ठीक है, बेरियम क्रोमेट एक द्विअंगी लवण है, 2 भाग मिल रहे हैं इसके। बेरियम क्रोमेट जो है एक द्विअंगी लवण है, अतः इसके लिए Ksp बराबर हो जाएगा s²। Ksp बराबर s², तो s बराबर होगा √Ksp। विलेयता बराबर विलेयता गुणनफल हो जाएगा। टेबल के अनुसार विलेयता गुणनफल जो बेरियम क्रोमेट का है वो 1.2 गुणे 10⁻10 होता है। इसको आप अंडर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1.095 गुणे 10⁻5, जो लगभग बराबर आप लिख सकते हैं 1.1 गुणे 10⁻5 के। ठीक है, तो इस तरह से बेरियम क्रोमेट की जो विलेयता आएगी वह 1.1 गुणे 10⁻5 मोलर आएगी। अब बेरियम आयन की सांद्रता जो होगी वह क्रोमेट आयन की सांद्रता के बराबर होगी, जो उसकी विलेयता के बराबर होगी, जो होगी 1.1 गुणे 10⁻5 मोलर। ठीक है,
अब तीसरा है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइज। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइज यह ब्रेक डाउन होगा Fe3+ में और 3OH माइनस में। विलेयता यस है और यह इसका 3S है। ठीक है, 3 हाइड्रोक्साइड आयन निकलना है, अर्थात 3S हो गया। फेरिक हाइड्रोक्साइड एक क्वाटर्नरी लवण है, अर्थात चतुर्थक लवण है। यह 4 आयन बन रहा है, 3 OH आयन और 1 फेरस आयन। अतः फेरिक हाइड्रोक्साइड एक क्वाटर्नरी अर्थात चतुर्थक लवण है। अतः इसके लिए KSP जो बराबर हो जाएगा 27S⁴। ठीक है, KSP जो होगा वो होगा 27 × S⁴। तो S बराबर होगा KSP/27 के 1/4। KSP का मान जो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए 1 × 10⁻38 होता है, बटे 27 से पावर 1/4 सॉल्व करेंगे तो S का मान आ जाएगा 1.35 × 10⁻10 मोलर। विलेयता जो होगी वह S बराबर होगी 1.35 × 10⁻10 मोलर। अतः फेरिक आयन की जो सांद्रता होगी वह S के बराबर अर्थात 1.39 × 10⁻10 होगी। ठीक है, 1.35 ये जो आया है आपका वो होगा 10⁻10। हाइड्रोक्साइड आयन की जो होगी वो 3S अर्थात 3 × 1.39 × 10⁻10 अर्थात 4.17 × 10⁻10 मोलर हो जाएगी। ठीक है, यह जो आपका आएगा 1.39 आएगा, 1.39 × 10⁻10 मोलर आएगा। तो फेरिक आयन की जो सांद्रता होगी वो 1.39 × 10⁻10 मोलर के बराबर होगी, विलेयता के बराबर होगी। जबकि हाइड्रोक्साइड की सांद्रता जो होगी वो 3S के बराबर अर्थात 3 × 1.39 × 10⁻10 अर्थात 4.17 × 10⁻10 मोलर होगी। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता होगी वह 4.17 × 10⁻10 मोलर होगी। अगला जो है आपका लेड क्लोराइड है, PbCl2। लेड क्लोराइड के लिए तो लेड क्लोराइड का विघटन जो होगा वो लेड आयन और क्लोराइड आयन में होगा। इसकी विलेयता S और इसका 2S होगा। अतः यह त्रिअंगी लवण है। लेड क्लोराइड जो है एक त्रिअंगी लवण है। अतः इसके लिए KSP बराबर हो जाएगा 4S/3। KSP बराबर होगा 4S/3। तो S बराबर होगा KSP/4 KSP का मान लेड क्लोराइड का टेबल से 1.6 × 10⁻5 हो जाएगा बटे 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, घनमूल लेंगे तो विलेयता S बराबर हो जाएगा 1.59 × 10⁻2 मोलर, 1.59 × 10⁻2 मोलर। इस तरह से लेड आयन की जो सांद्रता होगी वह विलेयता के बराबर होगी जो कि 1.59 × 10⁻2 मोलर होगी। जबकि क्लोराइड आयन की जो सांद्रता होगी वह 2S बराबर अर्थात विलेयता का 2 में गुणा करेंगे, 2 × 1.59 × 10⁻2 अर्थात यह हो जाएगा 3.18 × 10⁻2। तो क्लोराइड आयन की जो सांद्रता होगी वह 3.18 × 10⁻2 मोलर होगी। पांचवा है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2I2। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड के लिए Hg2I2 के लिए तो Hg2I2 जो ब्रेक डाउन होगा वो होगा Hg2 और 2I माइनस में। इसके लिए विलेयता S इसका हो जाएगा 2S। यह भी आप देख रहे हैं कि यह भी त्रिअंगी लवण है। अतः इसके लिए S बराबर हो जाएगा KSP/4 पे पावर 1/3। S बराबर होगा KSP/4 पावर 1/3। KSP का मान मर्क्यूरिक आयोडाइड का 4.5 × 10⁻23 होता है टेबल के अनुसार, बटे 4 1/3 घनमूल लेंगे इसको सॉल्व करके तो विलेयता S बराबर आ जाएगा 2.24 × 10⁻10 मोलर, 2.24 × 10⁻10 मोलर। तो मर्क्यूरिक आयन की सांद्रता जो होगी वह S अर्थात विलेयता के बराबर होगी 2.24 × 10⁻10 मोलर हो जाएगी। जबकि आयोडाइड आयन की जो सांद्रता होगी वह 2S अर्थात 2S 2 गुणा करना पड़ेगा, 2.24 × 10⁻10 × 2 अर्थात 4.48 × 10⁻10 मोलर होगी। तो आयोडाइड आयन की जो सांद्रता होगी वह 4.48 × 10⁻10 मोलर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 67। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है Ag2CrO4 तथा AgBr का विलेयता गुणनफल क्रमशः 1.1 × 10⁻12 और 5 × 10⁻13 है। ठीक है, सिल्वर क्रोमेट और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्रोमेट का विलेयता गुणनफल 1.1 × 10⁻12 दिया हुआ है। सिल्वर ब्रोमाइड का विलेयता गुणनफल 5 × 10⁻13 दिया गया है। उनके संतृप्त विलयन की मोलरता का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको संतृप्त विलयन के मोलरता का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिल्वर क्रोमेट AgCrO4। सिल्वर क्रोमेट जो है वह टूटेगा पहले 2Ag+ और CrO4 2- में। ठीक है, तो आपका 2Ag+ और CrO4
माइनस में टूटेगा यह। अब जो है मान लेते हैं इसकी विलेयता S1 है, तो यह हो जाएगा सिल्वर क्रोमेट का S1 और इसका 2 आयन बन रहा है 2S1 और इसका 1 बन रहा है तो S1 हो गया। ठीक, अब जो है सिल्वर क्रोमेट एक त्रिअंगी लवण है, ठीक है, 2 यह और 1 यह, अर्थात यह एक त्रिअंगी लवण है। अतः इसके लिए सूत्र जो होगा वो KSP बराबर 4S1 पे पावर 3 हो जाएगा। तो S1 बराबर हो जाएगा KSP बटा 4 पे पावर 1/3। KSP का मान जो दिया है प्रश्न में 1.1 × 10⁻12/4, इसका घनमूल लेंगे आप तो यह हो जाएगा S1 6.5 × 10⁻5। ठीक है, तो सिल्वर क्रोमेट का जो विलेयता आएगा S1 वह 6.5 × 10⁻5 मोलर आएगा। अब सिल्वर ब्रोमाइड का देखते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह टूटेगा सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन में। इसके लिए विलेयता S2 मान लेते हैं, तो S2, ठीक है, एक आयन। सिल्वर ब्रोमाइड एक द्विअंगी लवण है, अतः इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा S2 बराबर √KSP। KSP का मान दिया है 5 × 10⁻13, सॉल्व करेंगे तो S2 का मान आ जाएगा 7.1 × 10⁻7 मोलर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो विलेयता S2 आया है वह 7.1 × 10⁻7 मोलर आया है। ठीक है, इसके संतृप्त विलयनों की मोलरता का अनुपात आपको निकालना है। मोलरता का अनुपात अर्थात S1/S2 का मान, तो S1 का मान है 6.5 × 10⁻5 और S2 का मान जो निकला है 7.1 × 10⁻7 मोलर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 91.5। ठीक है, तो इसके संतृप्त विलयन के मोलरता का अनुपात आएगा 91.5। तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है यदि 0.002 मोलर सांता वाले सोडियम आयोडेट तथा क्यूप्रिक क्लोरेट विलयन के समान आयतन को मिलाया जाए तो क्या कॉपर आयोडेट का अवक्षेपण होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें 0.002 मोलर सांता वाला सोडियम आयोडेट है और क्यूप्रिक क्रोमेट विलयन के समान आयतन को मिलाया जा रहा है, तो क्या कॉपर आयोडेट का अवक्षेपण होगा। कॉपर आयोडेट के लिए KSP का मान दिया है 7.4 × 10⁻8। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। तो सोडियम आयोडेट है आपका 2, ठीक है, NaIO3 और यह आपका CuCrO4। ठीक है, तो यह आपका जो है सोडियम आयोडेट और क्यूप्रिक क्लोरेट, यह आपका सोडियम आयोडेट है NaIO3, यह आपका क्यूप्रिक क्लोरेट CuCrO4। ठीक है, इनका आपस में जब अभिक्रिया होगा तो बनेगा Na2CrO4 प्लस CuIO3 ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे जो IO3 माइनस इसकी सांता जो है 0.002 मोलर है। ठीक है, प्रश्न में यह आप देख सकते हैं, यह दिया हुआ है सांता 0.002 मोलर। तो IO3 माइनस की सांता 0.002 मोलर तथा कॉपर आयन की सांता जो होगी 0.002 मोलर होगी। ठीक है, KSP कॉपर आयोडेट का CuIO3 ट्वाइस का जो होगा वो हो जाएगा आपका कॉपर आयन की सांता इंटू IO3 2 माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 7.4 × 10⁻8, 7.4 × 10⁻8 यह मान दिया हुआ है। KSP का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 7.4 × 10⁻8 कॉपर आयोडेट के लिए। तो कॉपर आयोडेट के लिए CuIO3 ट्वाइस के लिए KSP का मान 7.4 × 10⁻8 दिया हुआ है। समान आयतन को मिलाने पर सांता आधी रह जाएगी। ठीक है, समान आयतन आप मिलाएंगे तो सांता जो होगी वो क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। सोडियम आयोडेट NaIO3 बराबर होगा IO3 माइनस के, सांता आधी हो जाएगी 2 × 10⁻3/2, 2 × 10⁻3 यह जो सांता दी गई है यह आपकी सांता जो है कॉपर आयन की IO3 माइनस की समान आयतन मिलाने पर सांता आधी हो जाएगी। तो सांता आधी हो जाएगी अर्थात 2 × 10⁻3/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 10⁻3 मोलर के। ठीक है, तो समान आयतन मिलाने पर सांता आधी हो जाएगी जो कि NaIO3 की सांता बराबर होगी IO3 माइनस की सांता जो हो जाएगी 10⁻3 मोलर। ठीक है, अब CuCrO4 की सांता बराबर होगी कॉपर आयन की सांता के जो 2 × 10⁻3/2 अर्थात 10⁻3 मोलर हो जाएगी। अब आपका CuIO3 ट्वाइस का आयनिक गुणनफल क्या होगा, तो CuIO3 ट्वाइस का आयनिक गुणनफल हो जाएगा आपका कॉपर आयन की सांता इंटू IO3 माइनस की सांता पावर 2। मान रखेंगे कॉपर आयन की सांता 10⁻3 है और IO3 माइनस की सांता 10⁻3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻9।
ठीक है। तो CuIO3 का आयनिक गुणनफल हो जाएगा आपका 10/9। आयनिक गुणनफल का मान जो है विलेयता गुणनफल के मान से कम है। आयनिक गुणनफल का मान 10/9 आ रहा है और विलेयता गुणनफल का मान जो है आपका 7.4 × 10/8 है। तो आयनिक गुणनफल का मान जो है विलेयता गुणनफल के मान से कम है, अतः अवक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से कम है, अतः अवक्षेपण नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 69। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।